दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएड सेकेंड ईयर के तृतीय प्रश्न पत्र जिसका शीर्षक है समावेशी विद्यालय का सृजन का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इस मॉडल पेपर में हमने वही प्रश्न शामिल किए हैं जो पिछले वर्षों में लगातार पूछे जा रहे हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में यूज की गई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। सबसे पहले आपको समावेशी शिक्षा का अर्थ पता होना चाहिए। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था से होता है जिसमें सभी विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, चाहे वे विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थी हों या विशिष्ट बालक हों या बाल अपराधी हों, समस्यात्मक हों, सृजनशील हों, प्रतिभाशाली हों। सभी विद्यार्थियों को एक साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था को क्या कहते हैं हम? समावेशी शिक्षा। देखिए, पढ़िए प्रश्न क्या है। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है सामान्य बालकों हेतु, विशिष्ट बालकों हेतु, दोनों के लिए। इसका सही आंसर है दोनों के लिए। देखिए अगला प्रश्न, कक्षा में विविधता का अर्थ है। कक्षा में विविधता का अर्थ क्या है? एक भाषा के विद्यार्थी, विशिष्ट विद्यार्थी, सामान्य विद्यार्थी, सभी प्रकार के विद्यार्थी। देखिए, कक्षा में विविधता का अर्थ है सभी प्रकार के विद्यार्थी, मतलब समावेशी शिक्षा से ही अर्थ लिया गया है कक्षा में विविधता का, कि जो एक हमारी कक्षा है उसमें सभी प्रकार के विद्यार्थी होने चाहिए। उसमें सामान्य विद्यार्थी भी होने चाहिए, उसमें विशिष्ट विद्यार्थी भी होने चाहिए, द्विभाषी, त्रिभाषी, एकभाषी, सभी भाषाओं के विद्यार्थी भी होने चाहिए। कौन सा विशिष्ट बालक है? प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, विकलांग बालक, उपयुक्त सभी। इन सभी को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट बालक कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। विकलांगता का कारण कौन सा है? चोट, दुर्घटना, बीमारी। इन तीनों की वजह से क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति विकलांग हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, मंद बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है मंद बुद्धि बालक होते हैं। क्रो एंड क्रो, स्किनर, टाइलर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है क्रो एंड क्रो। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है जॉन ड्यूवी। SEN निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो SEN की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया? जो शिक्षा की जो मुख्य धारा है इसका प्रत्यय किसने दिया? तो इसका सही आंसर होवे है। NCT का मुख्यालय स्थित है। NCT का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। जो बच्चे की वृद्धि है वह मुख्यतः किससे संबंधित होती है? शारीरिक विकास से। तो इसका सही आंसर क्या है? शारीरिक विकास। शिक्षण प्रबंधन के सोपान हैं। शिक्षण प्रबंधन के कितने सोपान होते हैं? शिक्षण प्रबंधन के 6 सोपान होते हैं। निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है? शिक्षण में बहुमाध्यम का उपयोग। शिक्षण में बहुमाध्यम का उपयोग करना चाहिए। दल शिक्षण, वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम। तो इसका सही आंसर क्या है? अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम समावेशी कक्षा कक्ष में एक सही उपागम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अनुप्रयोग, अनुमूल्य, ज्ञान, बोध। देखिए, जो अनुप्रयोग है, ज्ञान है, बोध है, इन तीनों का संबंध किससे है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से। लेकिन जो अनुमूल्य है तो इसका किससे संबंध नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंध नहीं है। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उससे क्या करना चाहिए? बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, बच्चे को घर वापस भेज देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? उस अध्यापक को, उस बच्चे को परामर्श देना चाहिए। बुद्धि के प्रकार हैं 6, 7, 8, 9। देखिए, बुद्धि के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं। जैसे कि थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं और वैसे ही थर्स्टन महोदय ने बुद्धि के 7 प्रकार बताए हैं। तो इसका सही आंसर 7 हो जाएगा।
समावेशी शिक्षा निम्न में से किसके लिए है? विशिष्ट बालक, मलिन बस्ती में रहने वाले बालक, गलियों में घूमने बालक, उपयुक्त सभी के लिए। हमने आपको बताया था कि जो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि जो शिक्षा है वह सभी के लिए है और सभी के साथ है, मतलब सभी विद्यार्थी एक ही साथ पढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, चाहे वो विशिष्ट बालक हो, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे वो मंद बुद्धि बालक हो, सभी को एक साथ एक ही स्थान पर पढ़ाना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक, प्रतिभाशाली बालक, औसत बुद्धि वाले बालक, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें से पूछा कि विशिष्ट बालक कौन से हैं। देखिए जो संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक हैं वो सामान्य बालक हैं, और जो औसत बुद्धि वाले बालक हैं वो भी क्या है? वो भी सामान्य बालक हैं। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो क्या है? वो विशिष्ट बालक हैं। और जो प्रतिभाशाली बालक हैं इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 से अधिक होती है, या फिर 140 होती है। इनमें से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? शारीरिक रूप से अक्षम बालक, औसत बुद्धि वाले बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक। इस प्रश्न में पूछा कि कौन से बालक विशिष्ट नहीं है। अब देखिए जो औसत बुद्धि वाले बालक हैं ये क्या है? ये सामान्य बालक हैं। और जो अन्य तीन प्रकार हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बालक, प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, ये क्या है? ये तीनों विशिष्ट बालक हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? तो ये किसने बताया है? तो इसका सही आंसर है हैविट महोदय ने कहा है कि जो विशिष्ट बच्चे हैं ये इनके गुण ऐसे होते हैं जो दुर्लभ होते हैं, जो आसानी से हर विद्यार्थी में, हर बच्चे में उपलब्ध नहीं होते हैं। मनोवैज्ञानिक क्रिक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। जो क्रिक महोदय हैं, क्रिक महोदय ने जो बच्चों के जो कार्य करने की गति है उसके द्वारा उन्होंने सामान्य और प्रतिभाशाली बच्चों का वर्गीकरण किया है। निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी विशेषता दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है। आत्मविश्वास की कमी, ये सही है कि जो दिव्यांग होते हैं उनके उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। अच्छा सामाजिक समायोजन, देखिए उनमें अच्छा सामाजिक समायोजन नहीं पाया जाता है। संवेगात्मक असंतुलन, ये भी सही है। हीन भावना, ये भी सही है। तो जो दिव्यांग बालक होते हैं उनकी कौन सी विशेषता नहीं होती है? अच्छा सामाजिक समायोजन। समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? समावेशी शिक्षा के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है डिक्रॉली को। समावेशी शिक्षा का आधार है। समावेशी शिक्षा का आधार क्या है? दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। शिक्षा में पिछड़ने का कारण है? शारीरिक कारण, मानसिक कारण, वातावरण संबंधी कारक, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। सफल समावेश में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? संवेदीकरण, क्षमता निर्माण, अलगाव, माता पिता का समावेश। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ये अलगाव। हमने आपको बताया कि जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाना है। अलगाव का मतलब है कि जो विशिष्ट बालक है, जो प्रतिभाशाली बालक हैं और जो मंदबुद्धि वाले बालक हैं उनमें क्या करना है? अलगाव। अलगाव करना मतलब उन्हें अलग अलग बैठाकर पढ़ाना है। ऐसा नहीं होता समावेशी शिक्षा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो अलगाव की धारणा, ये अलगाव की अवधारणा किसमें नहीं पाई जाती? समावेशी शिक्षा में नहीं पाई जाती। जो विशिष्ट शिक्षा होती है, विशिष्ट शिक्षा में अलगाव की अवधारणा पाई जाती है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खाली जगह को खाली जगह के अनुरूप बदलना है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना है। यह प्रश्न कई बार सीटेट में भी पूछा गया है। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? यह प्रश्न भी सीटेट में कई बार पूछा गया है। और देखिए जो विद्यार्थी सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और उन सभी के लिए हमने एक नया चैनल बनाया है सीटेट मॉडल पेपर के नाम से। जैसे ही आपके पेपर खत्म हो जाएंगे हम सीटेट की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। तो जो सभी की शिक्षा किसका एक आदर्श वाक्य हो सकता है? तो इसका सही आंसर है समावेशी शिक्षा। ये दोनों प्रश्न कई बार सीटेट में पूछे गए हैं, जो प्रश्न 26 और 27 है। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्यतः विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है।
देखिए जो वंचित समूह के विद्यार्थी हैं और जो सामान्य विद्यार्थी हैं उन्हें एक साथ पढ़ाना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से कम आपके 5 प्रश्न सीटेट में भी पूछे जाते हैं और उसके अर्थ और जो इसकी विशेषताएं उससे पूछे जाते हैं। और आपका जो ये एग्जाम होगा, जो आपका कल एग्जाम है, तो इसमें समावेशी शिक्षा से कम 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुत ही आसान प्रश्न होंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए समावेशी शिक्षा क्यों आवश्यक है? शारीरिक विकास हेतु, मानसिक विकास हेतु, सामाजिक विकास हेतु, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है। समावेशी शिक्षा का मूल तत्व है। देखिए शिक्षा कोई भी हो उसमें पाठ्यक्रम, छात्र, शिक्षक ये तीनों अवश्य होते हैं, क्योंकि शिक्षा को त्रिआयामी प्रक्रिया किसने कहा है? शिक्षा को त्रिआयामी प्रक्रिया जॉन डीवी ने कहा है और उसकी 3 आयामताएं हैं, पाठ्यक्रम, छात्र, शिक्षक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? वह बताना कि आपको विशिष्ट बालक कौन कौन से हैं। संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक, प्रतिभाशाली बालक, निम्न बुद्धि वाले बालक, उपयुक्त सभी। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होना चाहिए। लेकिन जो संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम सामान्य बालक कहते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? असंतुलित बालक, प्रतिभाशाली बालक, निम्न बुद्धि वाले बालक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। जो संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सामान्य बालक कहते हैं। इसमें यहाँ पर क्या होना चाहिए? असंतुलित होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम में तत्वों का व्यवस्थित होना होता है। देखिए जो पाठ्यक्रम के तत्व हैं उनका जो व्यवस्थित होना होता है उसे क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम प्रारूप। पाठ्यक्रम की आधारभूत घटक कितने हैं? ये पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक नहीं है। देखिए जो उद्देश्य है, प्रकरण है, रचना या बनावट है, ये तीनों क्या है? ये तीनों पाठ्यक्रम के घटक हैं। लेकिन जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन पाठ्यक्रम का घटक नहीं होता है। समावेशी शिक्षा संबंधित है विशिष्ट बालकों से, सामाजिक रूप से वंचित बालकों से, गलियों में घूमने वाले बालकों से, उपयुक्त सभी से। यह प्रश्न भी कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है उसमें सभी प्रकार के विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, किसी भी प्रकार की उनके अंदर क्या हो, भिन्नता हो, उन सभी को किसमें शामिल किया जाता है? समावेशी शिक्षा में। एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा को। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा से संबंधित है? विशिष्ट बालक, शारीरिक रूप से अक्षम बालक, मानसिक रूप से अक्षम बालक, उपयुक्त सभी। यह प्रश्न भी कई बार सीटेट में पूछा गया है। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। देखिए जो आज का जो आपका बीएड सेकेंड ईयर में जो तृतीय प्रश्न पत्र जिसका नाम है समावेशी विद्यालय का सृजन, और ये समावेशी शिक्षा है, इसमें जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षण कक्ष में समावेशी शिक्षा की सहयोगी पाठ्य सामग्री कौन सी है? भवन की संरचना, पाठ्यक्रम, अभिभावक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम। देखिए जो भवन की संरचना है और जो अभिभावक हैं ये शिक्षा की क्या सहयोगी पाठ्य सामग्री नहीं है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21 क। इसका सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 21 क। बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? स्वास्थ्य, वंशानुक्रम, पर्यावरण। तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए जो बुद्धि है, बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? स्वास्थ्य का बुद्धि पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम और पर्यावरण। इसका आंसर होना चाहिए था बी और सी। इसका आंसर सही क्या है? बी और सी। अधिगम असमर्थता के कारण क्या हैं? वंशानुगत कारण, जैविक कारण, वातावरण संबंधी कारण, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी।
पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब बनाया गया है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। जो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया था, तो इसका सही आंसर है 3 दिसंबर 1992 को। और यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। रेंजोली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। जो रेंजोली महोदय हैं उन्होंने प्रतिभाशाली की एक परिभाषा दी थी जिसके लिए जाने जाते हैं। तो इनकी कौन सी परिभाषा थी? वो त्रिवृत्तीय परिभाषा थी। कौन सी थी? त्रिवृत्तीय। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया। जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम है कब अस्तित्व में आया था? तो इसका सही आंसर है 1972 में। कब आया था? 1972 में। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की पहचान है। देखिए जो विशिष्ट बालक हैं, जो विशिष्ट बालकों की जो विशेषता हैं, उनकी पहचानने की विधि हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अमूर्त चिंतन का अभाव। जो पिछड़े बालक होते हैं उनमें अमूर्त चिंतन का अभाव पाया जाता है। लघु अवधान विस्तार, ये भी सही है। दोषपूर्ण शब्दावली, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू होता है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है? वो 140 से ज़्यादा होता है। निम्न में से कौन सी विशेषता विशिष्ट शिक्षक की नहीं है? आपको बताना है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनकी कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए जो एक शिक्षक है उसे सहयोगी होना चाहिए, संसाधन युक्त होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए, लेकिन अहंकारी नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? हमने अभी आपको बताया था कि जो विश्व विकलांग दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर। विकलांग बालक नहीं है। अब बताइए कि विकलांग बालक कौन सा नहीं है? बहरा, गूंगा, बाल अपराधी, लंगड़ा। तो देखिए जो बाल अपराधी बालक होते हैं ये सामान्य ही बालक होते हैं, लेकिन कुछ ये ऐसे कार्य करते हैं जो समाज के लिए उचित नहीं माने जाते हैं, इसलिए इन्हीं को क्या कहते हैं? बाल अपराधी बालक कहते हैं। डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? यूनानी, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर है जो डिसेबिलिटी शब्द ये किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। देखिए ये वीडियो हम 2 पार्ट में अपलोड करेंगे। तो इसका पहला पार्ट में 50 क्वेश्चन ही डिस्कस किए। जो सेकंड पार्ट होगा उसे अभी अपलोड करेंगे, उसमें 51 से लेकर 100 प्रश्न होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।